स्टार्ट करें भैया। आज की सुनवाई में क्या कुछ आज हुआ की है? सुनवाई में मध्य प्रदेश शासन की ओर से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जबलपुर से जुड़े और उन्होंने जुड़ने के बाद कहा कि हमको इसमें रिटर्न में हमको तमाम जवाब देना है और उन्होंने तो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 1 घंटे बाद रखते हैं इस फाइल को, 1 घंटे बाद आप जवाब पेश कर दें कि डायरी भी कॉल कर लेंगे। तो उनका प्रशांत सिंह के द्वारा एडवोकेट जनरल के द्वारा बोला कि सर इसमें हमारा लंबा जवाब है और जवाब हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस कारण उनको 2 दिन का समय दिया जाए। इस वजह से कोर्ट ने उनको कल के लिए समय दिया है, कल आप अपना रिप्लाई पेश करें और जब तक के लिए फिलहाल कार्रवाई स्थगित की गई है। तो कल लगेगी बेंच? कल लगी है, रिटेट है, ऑर्डर आ चुका है। जजेस की बेंच आज जस्टिस एलूवालिया साहब और जस्टिस सुरुति साहब, आशीष सुरुति साहब बेंच डबल और कल भी रहेगी। और जो हमारी पिटीशन थी, अब हम जो हमारी समझ में कोर्ट के द्वारा उसको एक PIL की तरह ट्रीट किया गया है। आगे उसमें तमाम इशू हैं तो एक आम जनता के लिए भी उसमें गाइडलाइन बनेगी। आगे चल के जो गाइडलाइन बनेगी, पुलिस की मनमानी जो कार्रवाइयां हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद में पहले अरेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में FIR किसी फर्जी व्यक्ति को बुलाएंगे, फिर FIR करेंगे, जैसे करके इलीगल डिटेन करेंगे, तो इसमें भी रोकथाम लगेगी। अब वकीलों के संग में हमारे संग में कर लिया है तो इसमें कुछ ना कुछ जनता के लिए फायदा होगा। अनिल मिश्रा जी जेल जाने के बावजूद भी जनता के लिए कुछ ना कुछ इसमें अच्छा सा ऑर्डर करा के लाएंगे। क्या क्या मुख्य पॉइंट निकल कर आ रहे हैं इसमें जिन पर आप ये केस है उसको लड़ रहे हैं? क्या क्या मुख्य हमारी सबसे पहले ये है कि जब इनको 7 बजे गिरफ्तार करना बताते हैं, तब हमारे अनिल मिश्रा जी के खिलाफ कोई भी शिकायत, कोई भी केस पंजीबद्ध नहीं था। 8 बजे उनको पंजीबद्ध था। उनको राइटिंग में उनको सूचना देनी थी, गिरफ्तार करते ही आपको सूचना देनी है अरेस्ट व्यक्ति को कि आपको इस केस में, इस संबंध में आपको अरेस्ट किया गया और पूछताछ के लिए बुलाना है तो तब आपको नोटिस देना पड़ेगा हमको। अगर किसी केस में आपको जांच में बुलाना है तो हमारे को नोटिस देने का प्रोविजन है 160 का। तो ना तो नोटिस था, उनको अचानक एक तरह गिरफ्तार किया और गिरफ्तार ले जाकर पुरानी थाने में ले गए और रात की 8 बजे उनको FIR करी और उसका नोटिस आज तक, मतलब अभी मैं खड़ा हूँ ना, आज तक उनको सर्व नहीं है। गिरफ्तारी का आधार उनके पास नहीं है और माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे, चाहे वो कितना ही बड़ा कुछ भी हो, तो आपको तुरंत उसको राइटिंग में आपको सूचना देना है। तो एक तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है। दूसरी बात, लीगल रिटर्न किया गया है, जिससे 41 के नोटिस के संग उनको छोड़ना था। छोटी सी धाराओं के केस हैं ये, उनमें उनको नहीं छोड़ा गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ये जानते हुए कि छुट्टियां चल रही हैं, कॉम्पिटेंट जो SC कोर्ट छुट्टी चल रही है, तो मैं बैठेगी नहीं, इसलिए उनको जेल चले गए। अन्यथा अगर कोर्ट खुली होती तो कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है, 2 मिनट के अंदर छूट के बाहर आ जाएंगे। हाँ, छोटी छोटी सेक्शंस हैं और बनते भी नहीं है। ना तो SC/ST एक्ट बनता, ना उन पर जो मुकदमा लगाए गए हैं उनके कोई प्रावधान बनता। कल आपको क्या लगता है जमानत को लेकर के? जमानत नहीं, कल अब PIL है तो PIL तरह ट्रीट होगी हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट इसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पहलुओं पर विचार करते हुए तमाम इसमें ऑर्डर करेगा। अब वो रिप्लाई आने के बाद में होगा, शासन का रिप्लाई आएगा ना, शासन क्या क्या एक्सेप्ट करता है, उसमें हम उनका देखेंगे उनने क्या चीज को, गलत चीज की जानकारी दी है, वो सब चीज देखना पड़ेगी। तो अब ये PIL की तरह ट्रीट हो रही है तो टाइम लगेगा। तो अभी क्या जेल में सोमवार को वही जमानत, तो रेगुलर कोर्ट मंडे को खुल जाएगा, सोमवार को पेश हुए, मंगल को छूटे जाएंगे। किस किस से जवाब मांगेंगे? सब पूरे मध्य प्रदेश शासन को पूरे पार्टी बनाया जाता है, चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया जाता है, लोकल पुलिस को बनाया जाता है, IG, DGP, SP सब पार्टी रहते हैं। इसमें अनिल मिश्रा जी के साथ जो बाकी 3 अन्य लोग हैं वो भी बाहर आएंगे मंडे को? हाँ, मंगल को आएंगे बाहर, तब आएंगे बाहर।